आज आपको बुलाने का हेतु ये था, अब हम महीने में 2 बार जनता दरबार लगाएंगे, पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार चुनावी मौसम है। लेकिन अब चलो बात वो भी आपके हर बात का जवाब देंगे भारती जी, पहले मेरी बात सुन लो। चुनावी मौसम में तो चुनावी बात करनी है, इसमें क्या बात है, हम राजनीतिक लोग हैं, चुनाव भी बात करेंगे। इस बार हम इस मंगलवार को लगाने लग रहे हैं 10 बजे यहाँ पूरे 22 के 22 वार्ड हमारे सारे अधिकारी यहाँ होंगे, एएमसी, डीएमसी, हमारे कमिश्नर, इंजीनियरिंग ब्रांच, जितने भी हेड हमारे ब्रांचेस के हेड हैं सारे यहाँ पे होंगे। हमारे जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के या फैमिली आईडी को लेकर के या किसी भी तरह का कोई, चाहे वो सिविल का है, सफाई का है, लाइट का है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ महीने में 2 बार ओपन दरबार लगाने लग रहे हैं कि जिससे कि बहुत सी समस्याएं हम मौके पे निदान करेंगे और जो रह जाएंगी, जो बीच का हमारा 15 दिन का गैप होगा उसमें हम उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर कानूनी प्रक्रिया में कुछ चीज़ ना फंसेगी, चाहे हमारी वो सड़क की बात है, चाहे वो नाले की बात है, चाहे सफाई की बात है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात है, वो मैं यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन जहाँ हम बैठे यहीं करने लग रहे हैं। दूसरा, अब जितनी समस्याएं नगर निगम में थी, हमने इसको 3 भागों में बांटने का काम किया है। हमारी चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का काम है, चाहे हमारा फैमिली आईडी का काम है, किसी भी तरह का कोई, चाहे इंजीनियरिंग ब्रांच से, बीआई ब्रांच से रिलेटेड काम है। 1 से 7 वार्ड हम जगाधरी देख रहे हैं और 8 से 15 फुआरा चौक के ऊपर बैठे हुए हमारे वहाँ कर्मचारी अधिकारी लग रहे हैं और 16 से 22 हमने कल से स्टार्ट किया कन्हैया चौक पे। हमने इसलिए किया कि जो 16 से जो 22 वार्ड हैं वो सारे के सारे हमारे इधर ही पड़ते हैं। जो सड़क है, सड़क से उधर पड़ते हैं, कैंप है, हमीदे से उधर सारे के सारे पड़ते हैं। जम्मू कॉलोनी वाला तो खैर 13 नंबर वार्ड है। 16 पड़ेगा हमारा कैंप वाला एरिया या गांधीनगर वाला एरिया, बैंक कॉलोनी, शिवपुरी, इधर वर्षा वाला एरिया, फरकपुर। ऐसे हमने 16 से 22 का वहाँ हमने काम स्टार्ट कर दिया है। चाहे बिल्डिंग ब्रांच से रिलेटेड काम हो, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड काम हो, चाहे ये आजकल प्रॉपर्टी आईडी से लेकर के काम चल रहा है। दूसरा, हमने एक टेंडर अलॉट किया, 3 दिन या 4 दिन के बाद हम डोर स्टेप पर जाएंगे, जाने का काम करेंगे। वहीं से जिसकी जो ऑब्जेक्शन है वो लेकर के आएंगे, हम यहाँ उसको ठीक करने का काम करेंगे। और वो उसका केवल 60 दिन का टाइम हमने दिया है। एजेंसी अगर 60 दिन के बाद उसको पूरा नहीं कर पाएगी तो 5000 पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी लगाएंगे। और जहाँ तक 8 नंबर वार्ड है, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 2 कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ बैठा रखे हैं, जतिन और पार्स। ये सारी की सारी समस्याएं यहाँ फीड करते हैं लोग। इसके अलावा 8 नंबर वार्ड के अलावा भी पूरे यमुनानगर के जो यहाँ लोग आते हैं उनको हम सबको एंटरटेन करते हैं, यहाँ से इनकी ऑब्जेक्शन लेते हैं और यहाँ से जल्दी ठीक कराने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ जो यहाँ लोग आते होंगे यहाँ ये संतुष्ट होकर के, आप जाते भी होंगे, ये भी 15-20 लोग ये बैठे हैं, आप इनका चाहे इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो मेरा आज बुलाने का ये था भाई, एक आपके माध्यम से जो बात जा सकती है, मुझे लगता है वो हम जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर लें वो जा नहीं सकती, क्योंकि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से जो बात जाएगी और पत्रकारों की बात का विश्वास भी लोग ज़्यादा करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है भाई, आप ये चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे आपका प्रिंट मीडिया है, इसका मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये बात जनता तक पहुंचाने का अगर आप काम करोगे तो जनता को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे कोई मानने में कुछ संकोच नहीं है, मैं अपनी बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि पिछले काफ़ी समय से हमारे नगर के लोग कहीं ना कहीं नाराज़ भी थे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी थी, कहीं ना कहीं वो चक्कर भी लगा रहे थे। उन सब समस्याओं को देखते हुए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग बुलाई और मैंने खुद ये बात रखी थी वहाँ पे कि ये जनता दरबार वहाँ ये लगाने चाहिए। महीने में कम से कम 2 बार जनता दरबार लगेंगे। मैं समझता हूँ लोकल बॉडी, हमारी 88 लोकल बॉडीज हरियाणा के अंदर है, उनकी समस्याएं मौके पे निवारण अगर 50% हो जाए, बैलेंस अगले 15 दिन में हो जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और जनता को जो हमारी जनता जनार्दन है उसको सुविधाएं मिले और हम उनके काम के लिए यहाँ बैठे हैं। जनता ने हमें चुन करके भेजा है। अब आपके मन में कोई कॉरपोरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप निसंदेह मेरे से पूछ सकते हैं। मतलब ये जो मदद ये 2 दिन का जो है खुला दरबार, ये मेयर हाउस पे लगेगा। मेयर हाउस पे लगेगा। और डोर टू डोर कब जा रहे हैं जी आप लोगों इसमें? ये हम 3-4 दिन के बाद टेंडर अलॉट कर देंगे, सोमवार मंगलवार को। नेक्स्ट वीक हम इसको अलॉट करके जाने वाले हैं।
8 नंबर वार्ड में तो हम डोर टू डोर जाने लग रहे हैं। यहाँ के तो हमने ये काफ़ी हमारे पास वो थे 10,500 हमारे पे आईडी थी इस वार्ड की, हमने 50% के लगभग तो उसमें से बांट भी दिए। जो क्राइटेरिया क्या टेंडर का आपका, कितने लोग काम करेंगे उसमें, क्या सिस्टम है? वो उसके अंदर जो हमारे एक वार्ड के अंदर 8 से 10 लोग लगेंगे, पर जिससे कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर ये काम सारा खत्म कर दें। प्रधान जी सबसे बड़ी ये जो समस्या है आप डोर टू डोर जाने की बात करते हो और बात करते हो, अब सीएससी सेंटर भी है, आपके ऑफिस में भी लोग बैठे हैं, तो क्या ये माना जाए कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीएससी सेंटर का एक अलग मामला है, सब जगह काम होता है। अब क्या होता है वी साहब, हमने एक कर्मचारी आपके घर भेजा है, कई बार आप मिले नहीं, कई बार आपने उसको तथ्य सही नहीं दिए, कई बार किराए का नाम दे दिया। अब जितने करेक्शन है सारे करने लग रहे हैं। जहाँ तक सीएससी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हम इसको 27 जगह लगाने लग रहे हैं। इसका भी हमने टेंडर कर दिया, 17 तारीख को इसका टेंडर अपना 17 या 18 को ओपनिंग होनी है। इसका भी हम कई भागों में बांट करके और 22 के 22 वार्डों में निगम सीएससी सेंटर खोलने जा रही है। निगम आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम हर वार्ड के अंदर वहाँ की जनता जनार्दन को ये सुविधा देने वाले हैं। मेयर साहब 1 करोड़ का मतलब ये काम नहीं लोगों के हो रहे। अगर यार काम होते तो हम ये सुविधा क्यों देते हैं? मैं मानता हूँ, मैं कौन सा मुँह कर रहा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। काम हमारी वजह से डिले हुए हैं, उसी बात को लेकर के मैं भी साहब ऐसा राजनीतिक आदमी नहीं कि जो ना गलती मानूँ, आपको माननी चाहिए, इसमें क्या बात है। मेयर साहब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिससे शहर में 4 चांद लगेंगे, उसकी सुंदरता को, शहर का सारा कूड़ा जो था यमुना किनारे पुराना मीरा हेड के पास होता था, राज्य सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। निगम भी क्या उसका और कदम बढ़ाएगा जी? क्योंकि वो देखिए हमारी जो ये हमीदा हेड की आप बात कह रहे हैं, हमारी डीपीआर तकरीबन फाइनल हो गई है। 18 से 20 करोड़ रुपए का उसका बजट है। हम हर हालत में वहाँ एक बहुत सुंदर पार्क बनाने वाले हैं। वहाँ से बहुत जल्दी वो जो कूड़ा पड़ा है वो लिफ्टिंग भी होने वाला है। विधानसभा में उठाया था, हाँ, हमारे आदरणीय विधायक जी ने विधानसभा में उठाया था और वो हम फाइनल करने लग रहे हैं। हमारा ओपन एयर थिएटर जगाधरी फाइनल हो गया, साथ में ये हम करने वाले हैं। 8 नंबर वार्ड में क्या हुआ कोहली साहब? नहीं हुआ क्या 8 नंबर में? वो यार विपक्ष का काम तो आरोप लगाने चाहिए, वो हमें जागरूक करने का काम करते हैं। आरोप थोड़ा लगा रहे हैं, वो हमें जागरूक कर रहे हैं। राजनीति में हर चीज करनी पड़ती है, करना ही चाहिए, इसमें क्या बात है। अभी चुनाव ही नहीं है, चुनाव तो 1.5 साल के बाद है। जब चुनाव होंगे तो चुनाव में चुनाव की बात भी करेंगे। और मैं जिस दिन से मेयर बना हूँ, अब मेरे पास इस टाइम में डाटा लेके नहीं बैठा, ऐसा कोई वार्ड नहीं है मित्रों जिस वार्ड के अंदर हमने 10 से ज़्यादा करोड़ के काम ना कराए हों, मिनिमम 10 करोड़ के काम। और ऐसे ऐसे वार्ड भी जहाँ 20-20 करोड़ के हमने काम करा दिए। अगर मैं आउटर्स की बात करूँ, जब मैं मेयर बना था वहाँ हमारी 69 कॉलोनी अनअप्रूव्ड थी, 69 कॉलोनियाँ। आज एक भी कॉलोनी कोई ऐसी नहीं है जहाँ हमने अनअप्रूव्ड में कॉलोनी में टेंडर नहीं लगा दिया। केवल 2-3 कॉलोनी ऐसी हैं जहाँ लगाने वाले हैं। मैंने तब भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, जितनी हमारी 69 कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड थी, सारा काम स्टार्ट हो गया। चाहे वो हमारी बैंक कॉलोनी है, चाहे हमारी कांसेपुर है, चाहे फरकपुर है, चाहे जगाधरी है, चाहे हमारी ये 11 नंबर 10 नंबर जितने भी वार्ड हैं, आप वहाँ जा कर के देखें एक बार। आप जाओ। मेयर साहब अब जो है आप जनता दरबार लगाने जा रहे हैं कि अब जो है एकदम से जो है सबकी समस्याओं का निवारण करने जा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, इसमें क्या बात है। उसी लिए बैठे हैं, समस्याओं के लिए तो बैठे हैं। मेयर साहब आपके कहे अनुसार कोई हर वार्ड में करोड़ों रुपए खर्च कर, 21 और 22 वार्ड ऐसा है जहाँ आज भी हालत बड़ी खस्ता है सड़कों की। प्रदीप जी 21 नंबर वार्ड में और 22 नंबर वार्ड में, 21 नंबर वार्ड में खाली मैं अगर गली की बात करूँ ना, 21 नंबर वार्ड में हमने 12 करोड़ रुपए का काम करा दिया। और एक सुनो मेरी बात बता रहा हूँ, अगर मैं अमृत की बात करूँ ना, अमृत योजना में 21 नंबर वार्ड में 30 करोड़ का काम हो चुका है। 22 नंबर वार्ड की भी अगर मैं बात, काम कहाँ हुआ, कैसे हुआ? आपकी गलियों में, वो आपके सामने, आपको पता है, आप घुमा रहे हो, आपकी गली नहीं बनी, आपसे ऊपर की सारी गलियां बन गई। 21 और 22 अभी भी 30%, अभी भी बार बार पार्षद महोदय को कहा भाई, वो कहते हैं जी हमारा काम चुनाव जीतना था। प्रदीप जी यार, मैं मेरे अपनी बात कर रहा हूँ। अभी भी आपका 21 नंबर वार्ड के अंदर 30 से 40% काम बाकी है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन सारा वार्ड कच्चा था आपका। बस 22 नंबर वार्ड भी सारा कच्चा था। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो डिनाई कर ना हूँ। यार लोकतंत्र में सबको आज़ादी है।
करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन गंदगी की स्थिति आज भी भैया मेन बाजार ऐसा देखिए मेहता जी, आप एक बार जाना ज़रूर, मुझे लेकर के जाना। मैं समझता हूँ कि पिछले 4 महीने के अंदर हमारा डोर टू डोर लिफ्टिंग का जो काम है, मैं तो अपने नगर निगम के अधिकारियों को उसके पूरे नंबर देता हूँ, क्योंकि 4 महीने में आने वाले जो 4 महीने बीत के आपके घर में भी कूड़ा उठाने लेने के लिए आते होंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कूड़ा कहीं ढेर नहीं मिला हुआ। अब कूड़ा एक ऐसी समस्या है, अभी लिफ्ट हुआ, कूड़ा उठ के गया, किसी ने निकाला और वहाँ डाल दिया, वो हाथ के हाथ नज़र आएगा। कूड़ा तो किसी भी समय आपको नज़र आ सकता है। मेन बाजार में आप देखो ना जी, वो बता सकते हैं। किसकी? हमारे पास बहुत कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, इसके बारे में इसके लिए गौशाला बनाने लग रहे हैं, बड़ी गौशाला करने लग रहे हैं। सोली में बार वहाँ पे कार बाजार सड़क के ऊपर चलता है जी, ये जो रामपुरा कलिंदी कॉलोनी है, उसके लिए अरे मेहता जी को करनी चाहिए थी, वहाँ तकलीफ से ज़्यादा इनको है, ये तो कर नहीं रहे। बताओ तो सही, 1 मिनट इसका जवाब तो दे दो त्यागी जी। जो इस सबसे बड़ी आईडी समस्या का जिम्मेवार है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? वो उसके खिलाफ हमने लिख करके दे दिया। आप पहले सड़क का मुद्दे का बताओ, उसमें नसबंदी के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किया था, लेकिन वो हमने किया ही नहीं 8 करोड़ मंजूर, कागजों में हमने किया ही नहीं मंजूर, कागजों में कभी मंजूर किया ही नहीं। और भाई किसने किया प्रश्न? आप लोगों ने किया। गलत जारी कर किया ही नहीं कभी। मेयर साहब, आप कार मार्केट के बारे में, कार मार्केट के बारे में बताएं, उस पे क्या, उस पे क्या हमने साढ़े कोई बात अब सुन तो रही नहीं, आपके बंदे लड़ा एक एक करके सवाल कर लो। बताओ जी। अब मेहता जी ने और भारती जी ने उसकी बात करी मार्केट, ऑटो मार्केट की। हमने 6.5 किले के अंदर गदौली में जो ज़मीन रेंट पे दी हुई थी उसको कैंसिल कर दिया, उसकी हम DPR तैयार कराने लग रहे हैं। उसकी बगल में आप आज जा कर के देखना, हमारी भी थोड़ी सी आप TRP बढ़ा दोगे, वो 4 द्वारी शुरू होगी, कम्युनिटी सेंटर बन गया। उसके जो दाईं साइड में 6.5 एकड़ है, हम उसमें ऑटो मार्केट की DPR तैयार करने लग रहे हैं। और मित्रों, 1 मिनट मित्रों, मैं आपको बताऊँ बात, हमने एक ऑटो मार्केट का निर्माण कर भी दिया। हमने एक ऑटो मार्केट का निर्माण कर भी दिया, चालू भी हो गया। चांदपुर के अंदर 21 दुकानें बन गई। भाई पहले सारे लोग, आप भी यही थे, मैं भी यही था, मैं भी इसी शहर में हूँ, आप इसी शहर में हो। ये मेरा खुद का विजन भी है। 1000 रेडी फड़ी के लिए हमने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है, उसको अब सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। 70 तो लगी है सिटी थाने के सामने, वहाँ जाओ ना, रात को जाओ। आप नॉन वेज खाने के शौकीन नहीं हो, उसका मतलब जाओ है जी। 17 सेक्टर की वो लगने लग रही, दोनों साइडों में आपने देखा हो गेट बनने लग रहे हैं। सेकंड टेंडर हमने 82 लाख रुपए का लगा दिया, उसके अंदर भी बहुत जल्द हम शिफ्ट करने वाले हैं। सर 6.5 एकड़ जमीन का जो विवाद चल रहा था, वो तो कोर्ट में चल रहा है अभी। नहीं, वो हमारी बात हो गई। हमारा जो विवाद वाला मामला था, वो जो पार्टी है वो केस वापस लेने के लिए तैयार है, तो हम वो MA कैंप बैठ करके सारी बात होगी। वहाँ ऑटो मार्केट बनाएंगे। मेयर साहब दरबार जो लगा रहे हैं, इसमें अधिकारी काम नहीं करते, इस वजह से जनता दरबार लगाना पड़ रहा है। इस यार मदन चौहान मेयर काम नहीं कर रहा है, इसलिए लगाना पड़ रहा है। मेयर साहब, यही तो आरोप जो है जो पार्षद है वो यही तो लगा रहा है कि मेयर साहब काम, तो इसीलिए तो कर रहे हैं जनता दरबार। उसका और आरोप है कि मेरे को हाउस में दलील किया जाता है। देखिए वो उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, वो इसलिए पार्टी छोड़ के चला गया। नहीं, वो कहता है दलील करते हैं मेरे को। इलीगल है, मुझे तो किसी ने कंप्लेंट करी नहीं आज तक। मॉडल टाउन से सारा भरा पड़ा है। मेरे पास तो कोई आया नहीं करके। मॉडल टाउन में है जी, मेरे पास तो कंप्लेंट कोई लेके नहीं आया। आपका मेयर होने के नाते ये फर्ज बनता है, आप क्रॉस चेक तो करवा सकते हैं। हम क्रॉस चेक कराएंगे। मॉडल टाउन में सारा कमर्शियलाइज हो गया यार, पानी पूरी पिलाओ भाई, बहुत हो गया। मेयर साहब एक क्वेश्चन तो बताओ। अरे प्रदीप जी बता देना क्या बात। आपने सारी बातों को बेबाकी से स्वीकार किया। मॉडल टाउन में अक्रोचमेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा कमर्शियलाइज हो गया सारा। देखिए, मॉडल टाउन के लिए कि हम बहुत जल्द स्कीम आने वाली है। हमारा सारा विधानसभा में भी पास हो गया है। जितनी हम एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है जिसने कमर्शियल बना रखी है, वो पैसे जमा कराएं और अपने प्रूव कराएं।
इसमें जो मेयर साहब जो डी कंपनी थी जिसने 18 में सर्वे किया था वो कौन डी कंपनी? मुझे कोई डी कंपनी का पता ही नहीं किसी का। वो जो अनप्रूव्ड कर अरे यार वो चाय चुप लाओ भाई, अरुण का ये बोले जरा। प्रधान जी जरा हो गया सरदार जी यार, क्या डी कंपनी? नहीं, जो अनप्रूव्ड करके यमुनानगर में हम 70 साल से रह रहे हैं, वहाँ कई और भी रह रहे हैं, उनको प्रूव्ड ही नहीं किया जा रहा। कहाँ